ट्वीट की संख्या बढ़ते जा रही है और उस ट्वीट के अंदर फोटोग्राफ्स की संख्या बढ़ते जा रही है और उस फोटोग्राफ्स के अंदर नेताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट नाम जो है वो यूपी से ही है। जीतन राम मांझी जी के साथ फोटो वायरल हुआ था 2022 में, अगर आपको याद होगा तो उनके घर में जो कुक था उसको भी उन्होंने पुलिस बना दिया था। गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया। नालंदा का कनेक्शन पेपर लीक से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये गंगा देवी महिला कॉलेज पटना में प्रिंसिपल थी। राजनीतिक नेताओं के साथ कैसा क्या कनेक्शन रहा है, कब किनका कैसा कैसा फोटोग्राफ शेयर किया गया है। तेजस्वी यादव फोटो ट्वीट करने में बड़े माहिर थे। 60,000-70,000 वोट कोई ला रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के जीभ में लार टपकना शुरू हो जाता है। 3-3 बार इनको टिकट दिया जा चुका है। कोई भी पेपर, कैसा भी पेपर हो, सब कुछ लीक हो जाएगा, इनके हाथ से हो जाता था। नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में जैसे जैसे परत दर परत नए नए लोगों का नाम आते जा रहा है, वैसे ही ट्वीट की संख्या बढ़ते जा रही है और उस ट्वीट के अंदर फोटोग्राफ्स की संख्या बढ़ते जा रही है और उस फोटोग्राफ्स के अंदर नेताओं की संख्या बढ़ते जा रही है। लेटेस्ट एग्जांपल है, लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि कल से लगातार आरजेडी संजीव मुखिया के साथ बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग नेताओं के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। तो हमने चाहा कि क्यों ना आपको ऐसे 5 मास्टरमाइंड लोगों के बारे में बताया जाए जो पेपर लीक के दुनिया में अपना एक एम्पायर कायम कर रखे हैं और अलग अलग समय पे पकड़े भी गए हैं। 5 अलग अलग लोग अलग अलग मामलों में, और 5 में से 4 बिहार के ही हैं, और उनका राजनीति के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ कैसा क्या कनेक्शन रहा है, कब किनका कैसा कैसा फोटोग्राफ शेयर किया गया है। तो उस 5 में हम आपको शुरू करते हैं आज बच्चा राय से। अगर आपको याद नहीं है तो बच्चा राय वही व्यक्ति है जो 2016 का टॉपर घोटाला जब हुआ था तो उस टॉपर घोटाले के बाद इनका उसमें नाम आया था। उसके बाद इनकी अरेस्टिंग हुई थी, उसके बाद फिर और भी लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन खंगाला गया था। हालांकि बच्चा राय का जैसे ही नाम आया तो तेजस्वी यादव जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर फोटोग्राफ्स था। उस फोटोग्राफ के अंदर गिरिराज सिंह के साथ बच्चा यादव 2-3 फोटोग्राफ से वो दिए हुए थे। उस समय याद कीजिए कि 2016 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ सरकार में थे, तो बदले में, और विपक्ष में थे गिरिराज सिंह या बीजेपी उनकी, तो बदले में गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर बच्चा राय का लालू यादव के साथ, तेज प्रताप के यादव के साथ और उसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ भी फोटोग्राफ डाला गया। तो दोनों चित का पट हो गया। अब ये बच्चा राय थे कौन? बच्चा राय वही थे जो 2016 का आपने फेमस वो सुना होगा, जो रूबी देवी थी, रूबी कुमारी थी, जो टॉप की थी और उसको पॉलिटिकल साइंस तक का मतलब नहीं पता था, पॉलिटिकल साइंस प्रोनाउंस करने तक नहीं आता था। और उसमें फिर एक और पॉलिटिकल कनेक्शन जुड़ा था कि उस समय जो चेयरमैन थे बिहार जो एजुकेशन बोर्ड होता है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड होता है, उसके लखेश्वर सिंह प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी उषा सिंह, वो जेडीयू की एमएलए रह चुकी थी हिल्सा से, और हिल्सा नालंदा में है। तो इस चीज़ को, कनेक्शन को याद रखिएगा कि नालंदा हिल्सा, नालंदा का कनेक्शन पेपर लीक से बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वो कैसे है, वो आगे जैसे जैसे इस लिस्ट में नाम बाकी का सुनेंगे वो आपको समझ में आएगा। ये एक कॉलेज में प्रिंसिपल भी थी, ये गंगा देवी महिला कॉलेज पटना में प्रिंसिपल थी और ये भी उस केस में पकड़ी गई थी क्योंकि इनके कॉलेज में ही सारा धांधली हुआ था और उसके बाद लखेश्वर सिंह को भी रिजाइन करना पड़ा था और ये सारा केस हुआ था। लेकिन इसमें पॉलिटिकल केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, फोटो शेयर करना, उसके बाद फिर जेडीयू के एमएलए थे वो। तो पहला एग्जाम्पल हो गया ये। उसके बाद फिर आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल में दूसरे नेता का नाम आएगा। याद कीजिए कि 2022 में बीपीएससी का पेपर जब कैंसिल हुआ था तो उसमें एक नाम आया था रंजीत रजक का, जो मास्टरमाइंड थे। रंजीत रजक का नाम कुछ ऐसे आया था कि वो खुद भी डीएसपी थे, 2015 में खुद डीएसपी बने थे। उसके बाद फिर अपने दोनों भाइयों को बना बीपीएससी का पेपर क्लियर करवाया। उसके बाद फिर अपने एक पत्नी के भाई का भी बीपीएससी का पेपर क्लियर कराया। यहाँ तक कहते हैं कि वो उनके घर में जो कुक था उसको भी उन्होंने पुलिस बना दिया था, एक बहन की पत्नी को पेट्रोल पंप दे दिया था। तो ये खुद 2015 में डीएसपी बने और उसके बाद फिर इन्होंने लगातार 67वीं जो बीपीएससी परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें इनका नाम धांधली करने में आया था और इनका जीतन राम मांझी जी के साथ फोटो वायरल हुआ था 2022 में, अगर आपको याद होगा तो।
अपोजिट कैंप में थे जीतन राम मांझी जी। यानी कि उस समय अभी 2022 में सरकार नहीं बनी थी तेजस्वी यादव के साथ, उसके बाद बनेगी। तो तेजस्वी यादव फोटो ट्वीट करने में बड़े माहिर थे, तो उस समय भी इन्होंने पकड़ लिया था। और यहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकला था कि उस जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट में जीतन राम मांझी जी न सिर्फ उसके पोस्ट जो होता है ना, शादी के बाद रिसेप्शन होता है, उस रिसेप्शन में गए थे। तो उस रिसेप्शन के बाद न सिर्फ रिसेप्शन में गए थे बल्कि पूरा रात भर वहीं पे गुजारा था मांझी जी ने। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल आ जाइए, आप लोग भी बहुत नाम सुने होंगे रंजीत डॉन का, जिनका दूसरा नाम कुमार सुमन भी है, डॉक्टर कुमार सुमन भी है। और ये 2003 में सबसे पहली बार अरेस्ट हुए थे। मेडिकल, कैट, CBSE का एग्जाम, सबका एग्जाम ये लीक करते थे। और कहते हैं कि भीष्म पितामह या पितामह कह लीजिए, इस फील्ड के पितामह है। कोई भी पेपर, कैसा भी पेपर हो, सब कुछ लीक हो जाएगा, इनके हाथ से हो जाता था। इनका भी पॉलिटिकल कनेक्शन, हालांकि इनका पहले पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था जब ये भीष्म पितामह थे और सारा ये सब कर रहे थे, 2003 से पहले नहीं था। लेकिन 2003 में अरेस्ट होते हैं ये, और 2004 में ये लोकसभा का चुनाव लड़ जाते हैं। 1 साल 1.5 साल के लिए, 12, 14, 15 महीने के लिए जाके जेल में रहते हैं और बाहर निकलते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। और गौर कीजिएगा, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं ये, और लगभग 61,352 वोट इनको आता है। और ये किसके खिलाफ लड़ते हैं? ये लड़ते हैं अभी जो वर्तमान में मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह, जो पहले रह चुके हैं JDU के प्रेसिडेंट भी, उनके खिलाफ लड़ते हैं ये। और 61,000-62,000 वोट लाते हैं। तब बहुत कम वोट में लोग, 2.5-3 लाख, और कृष्णा शाही दूसरे नंबर, 2.5-3 लाख में लोग चुनाव जीत जाया करते थे। तो वो इनका पॉलिटिकल बिगनिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जब 60,000-70,000 वोट कोई ला रहा है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के जीभ में लार टपकना शुरू हो जाता है कि एक बढ़िया नेता है जो हमें एक अच्छा कैंडिडेट दे सकता है। तो LJP ने उस समय इनको लपक लिया। और 2005 का जब चुनाव हुआ था पहली बार, तो इनको हिलसा सीट से चुनाव लड़ा दिया। और हिलसा सीट से लड़ाया तो दूसरे नंबर पर रहे भी, ये चुनाव जीत नहीं पाए थे, लड़ रहे थे। उसके बाद फिर जो अक्टूबर में चुनाव हुआ तो इनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद फिर, लेकिन ये LJP के साथ दोबारा जुड़े, और दोबारा जुड़ने के बाद 2015 का जब बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, MLC का चुनाव हो रहा था, तो उसमें NDA का हिस्सा था, BJP के साथ LJP थी। तो LJP को 4 सीट, 24 सीटों पे चुनाव हुआ था, उसमें से 4 सीट LJP को दिया गया था। उस 4 में से LJP ने 1 सीट दिया था इसी रंजीत डॉन को, इसी डॉक्टर सुमन को। हालांकि वो चुनाव भी वो हार गए थे 2015 में, क्योंकि आपको पता है कि उसमें महागठबंधन की, नीतीश कुमार की लहर आ गई थी। ये इनका तीसरा चुनाव हो गया। उसके बाद अभी 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें भी ये चुनाव लड़े और उसी LJP के साथ चुनाव लड़े। अब ध्यान रखिएगा कि ये भी LJP से ही है। और अभी जो 2024 में एक और नाम अभी ट्वीट किया है इन्होंने, तेजस्वी यादव जी, कल से ट्वीट चल रहा है, वो भी LJP से ही चुनाव लड़े हैं। तो इस LJP को ध्यान रखिएगा, और ये हिलसा को ध्यान रखिएगा, ये नालंदा को ध्यान रखिएगा। बच्चा राय के साथ जो जेल गए थे उषा सिंह, वो भी हिलसा से थी, विधायक JDU की थी, वो भी पेपर मामले में गई। रंजीत डॉन हिलसा से ही लड़े हैं, ये भी पेपर मामले में है। और ये दोनों जगह जो है वो आपके नालंदा जिले में है। उसके बाद फिर ये बेगूसराय से लड़े हैं। कहते हैं कि नालंदा सेंटर ऑफ, ये जो पेपर लीक का पूरा मामला है, उसको सेंटर बनने से पहले बेगूसराय ही सेंटर हुआ करता था पेपर लीक सारा करने का। तो इसीलिए संभवतः वो बेगूसराय से लड़ने के लिए चुनाव गए थे। अब उसके बाद फिर 5 में जब चुनाव ये लड़े थे तो 11,000 वोट आया था। उसके बाद 15 में चुनाव लड़े, उसके बाद फिर 20 में चुनाव लड़े, और 20 में भी ये तीसरे नंबर पर चले गए। 20 में पहले नंबर पर JDU रही, दूसरे नंबर पे आपकी RJD रही, और तीसरे नंबर पे ये चले गए। क्योंकि हिलसा से आप JDU को नहीं हरा सकते, नीतीश कुमार जब तक जिंदा है, ऐसा कहा जाता है, या नालंदा से। तो ये LJP कैंडिडेट बन करके 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। और ये तब लड़ चुके हैं जब ये दोषी है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है कि ये रंजीत डॉन ही है जो भीष्म पितामह माने जाते हैं पेपर लीक के। तो राजनीतिक दलों को इससे कोई गुरेज नहीं है। कोई कितना भी मास्टरमाइंड हो, कोई कितना भी बदनाम हो, कुछ भी हो, जब उनको जीतना होता है सीट तो वो देंगे ही। और इसका एग्जाम्पल आपके रंजीत डॉन है कि 1 बार नहीं बल्कि 3-3 बार इनको टिकट दिया जा चुका है LJP की तरफ से ही। और भी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कैसे ये बने, मास्टरमाइंड कैसे बने, कैसे क्या कुछ करते थे ये। लेकिन इनका पॉलिटिकल कनेक्शन बस हम आपको बताना चाह रहे थे। इसके बाद फिर आप आ जाइए चौथे नंबर पे संजीव मुखिया, जो अभी के हैं। सिकंदर बख्तियार और सिकंदर वगैरह का जो आप नाम आपने सुना है, यादवेंदु का,
तो वो तो 2024 की इस नीट परीक्षा में मास्टरमाइंड है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए उनका भी पॉलिटिकल कनेक्शन है। उनके बारे में भी पहले बीजेपी ने, फिर जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरा वो हल्ला मचाया गया कि ये पीए हैं, उनके पीए के दोस्त हैं, पीए के साड़ू हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ किया गया। और उसके बाद फिर कल से आरजेडी रिबटल की है और आरजेडी जो है ट्वीट कर रही है। इसी संजीव मुखिया की पत्नी जो हरनौत से, अगेन नालंदा में ही हरनौत पड़ता है, हरनौत से एलजेपी के टिकट पर पिछला बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लड़ी थी और 38,163 वोट भी लाई थी। इनके साथ इनका चल रहा है फोटोग्राफ्स है। ये नीरज कुमार के साथ भी इनका फोटोग्राफ्स है, नीतीश कुमार के साथ भी इनका फोटोग्राफ्स है, बड़े बड़े सारे लीडर के साथ इनका फोटोग्राफ आपको, आप जाएंगे तो ट्वीट पे तेजस्वी यादव के उस पर दिख जाएगा। अब है तो देखिए, अब इनकी कहानी भी ऐसी है कि ये मुखिया बनती हैं लेकिन इनकी पत्नी मुखिया बनती है। लेकिन संजीव, चूंकि मुखिया पति का कॉन्सेप्ट होता है, तो जैसे ही इनकी पत्नी मुखिया बनी तो इनको सब लोग संजीव मुखिया बुलाना शुरू कर दिए थे। अब ये पहली बार अरेस्ट हुए हैं 2010 में। ये 2007-8 से 6 से 7 से ये लगातार इन्वॉल्व थे पेपर लीक के मामले में। 2010 में पहली बार अरेस्ट होते हैं जब बीपीएससी के परीक्षा में ये धांधली करते हुए पकड़े जाते हैं। उसके बाद फिर ये टीचर रिक्रूटमेंट वाले में 2017 में ये नीट का इससे पहले भी कर चुके हैं। 2017 में नीट का परीक्षा हुआ था, उसमें भी अरेस्ट हुए थे। उसके बाद फिर यूपी पुलिस का अभी लास्ट ईयर इसी साल जो कांस्टेबल का परीक्षा लीक हुआ उसमें भी इनका नाम आया है। अभी जो नीट हुआ है इसमें भी इनका नाम आया है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इनका नाम आया था। हालांकि ये छोटे से बहुत कर्मचारी थे। ये सोबर एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पे ये कर्मचारी थे। वहाँ पे भी इन्होंने धांधली किया कॉलेज के अंदर, तब इनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया था नालंदा कॉलेज जो दूरसराय में है। लेकिन ये धांधली करते रहे। उसके बाद फिर पेपर लीक का इनका एक 2016 में भी अरेस्ट हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने इनको अरेस्ट किया उत्तराखंड में पेपर मामले। मतलब कि आप ये समझिए कि इनका कोई स्टेट से लेना देना नहीं है, इनका नेटवर्क है। इस बार भी अगर आप देखे होंगे कि जैसे ही ये नीट पेपर हुआ है, मध्य प्रदेश में अरेस्टिंग हुई है, महाराष्ट्र में अरेस्टिंग हुई है, गुजरात में अरेस्टिंग हुई है, यूपी में अरेस्टिंग हुई है। और इसी से मैं आपको अब यूपी पे लेकर चला जाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट नाम जो है वो यूपी से ही है। रवि अत्री, उनका भी ये 2024 के नीट परीक्षा पेपर के मामले में उनका नाम आया है। उनकी, हालांकि वो पहले से ही 3 महीने से वो पहले से ही जेल थे। वो भी 2012 में पहली बार अरेस्ट होते हैं, वो जब वो पैरामेडिकल टेस्ट का पेपर लीक करते हैं और वो तो सक्सेसफुली कर चुके होते हैं। उसके बाद वो 12 में ही एसबीआई का पेपर लीक करने के फिराक में होते हैं, तो वहां पे वो दबोचे जाते हैं। जो रंजीत डॉन है या बच्चा राय, सब जितने भी लोग हैं, ये लोग तो पटना और मुजफ्फरपुर यहीं तक सीमित रहते थे, नालंदा तक ही सीमित रहते थे। लेकिन ये जो रवि अत्री हैं वो एम्स तक पहुंच गए थे। एम्स में जाकर के 2015 में उसका पेपर उन्होंने लीक कर दिया, उसमें भी वो अरेस्ट हुए। उसके बाद ये 2007 से ही एक्टिव थे, ये सब काम कर रहे थे। 2006 में ये कोटा जाते हैं और वहाँ पे ये मेडिकल की तैयारी करते हैं, नहीं होता है इनका। हालांकि बाद में जाकर के ये हरियाणा जो मेडिकल टेस्ट होता है धोखाधड़ी से ही 2012 में क्रैक करते हैं और वहाँ पे बनते हैं। हालांकि ये कभी वो डॉक्टर की उपाधि ले नहीं पाते हैं क्योंकि ये पेपर देते ही नहीं है, कभी भी ये पढ़ाई करते ही नहीं है, क्योंकि चस्का तो लग गया था पेपर लीक करा के जल्दी आसानी से पैसा कमाने का। तो ये बड़े चीज़ थे। और उसके बाद फिर 2024 में भी इनका नाम आया है नीट वाले में। हालांकि ये पहले से ही अरेस्ट है, 3 महीने से ये जेल में थे। अब एक चीज इसमें कनेक्शन आपको देखना होगा। कनेक्शन ये देखना होगा, जब आप प्रोफाइल देखेंगे, आप गुजरात का पेपर लीक का मामला देखिए या फिर आप किसी और स्टेट का देखिए और बिहार का देखिए। बिहार के हर पेपर लीक मामले में आपको एक पॉलिटिकल कनेक्शन दिख जाएगा और पॉलिटिकल व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपका बच्चा राय वाला केस में जो उषा सिंह है वो प्रिंसिपल है और डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। रंजीत डॉन वाले में आपको डायरेक्ट दिखता है कि एक व्यक्ति जो है वो डॉन बन जाता है, पेपर लीक का डॉन बनता है। उसके बाद फिर 3-3 बार एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, हालांकि 3 बार हारता है वो। उसी तरह से आपको रंजीत रजक का भी आपको दिखेगा, जीतन राम मांझी के साथ कनेक्शन। संजीव मुखिया का भी दिखेगा, एलजेपी से टिकट लड़ चुके हैं, पहले वो जेडीयू के मेंबर भी रह चुके हैं। जेडीयू ने उनको बाद में फिर निकाल दिया था जब वो एलजेपी से टिकट लड़े थे। तो ये जो कनेक्शन आपको बिहार में दिखता है कि डायरेक्टली पॉलिटिकल क्लास इन्वॉल्व होता है इस तरह के मामले में, ये आपको नहीं मिलेगा यूपी वाले में। जैसे बच्चा ये जो रवि अत्री है, इतने बड़े मास्टरमाइंड है, ये 2007 से काम कर रहे हैं, 12 में अरेस्ट हुए हैं, एम्स का सब कुछ किया है, एम्स का तक का पेपर इन्होंने वो किया, खुद अपना
डॉक्टर बन गए हैं फर्जी करके, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहीं पे आपको किसी पॉलिटिशियन के साथ फोटोग्राफ नहीं मिलेगा, इनका डायरेक्टली पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, कभी कोई चुनाव इस सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। तो ये एक नया चीज़ है जिसको कि समझने की जरूरत है। इवन गुजरात में, जैसे हमने एक और वीडियो में बताया था कि भावनगर सेंटर ऑफ पेपर लीक का बना हुआ है, लेकिन आपको उसका वहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन उस तरह से नहीं दिखेगा। पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्टली वो लोग जो ये काम कर रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनका डायरेक्टली पॉलिटिशियन के साथ लिंक नहीं होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे डिमार्केट करने की ज़रूरत है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नीट का ये जो बवाल खड़ा हुआ है ये इतना जल्दी शांत होने वाला है नहीं, और जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम आपको बहुत कुछ आगे पीछे दाएं बाएं की चीज़ें देते रहेंगे जो खबर के पीछे की खबर होगी। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।